ए होता है ना, ठीक है। और ध्यान रखना ये बाहर जो ए जो दिया हुआ है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। अब तुम जरा ध्यान से देखो, एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ना। तो फॉर रेड एंड वायलेट कलर, फॉर रेड एंड वायलेट कलर, फॉर रेड एंड वायलेट कलर, तो देखो रेड और वायलेट कलर में तुम्हें पता है कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर, ठीक है। ओके, हाँ, तो बताओ अगर रेड कलर का वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो इट मींस रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम ना होगा। एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये देखो अभी मैंने क्या बताया, ये देखो सामने लिखा हुआ है, ये वेवलेंथ स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इट मींस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर इज लेस देन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर। ओके, तो इट मींस रेड कलर का डेविएशन कम होता है और वायलेट कलर का डेविएशन ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, अब देखो, देन नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट एग्जाम में पूछा जाता है कि रेड कलर का डेविएशन कम होता है और वायलेट का डेविएशन ज्यादा होता है, क्यों, ये तुमसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द प्रिज्म। सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म को ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज द प्रिज्म। ओके, नाउ रेज, लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म। मान लो कि ये लाइट रेज है जो कि यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, प्रिज्म पे। एंड यू नो दैट देयर इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। ये देखो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। And again there is the dispersion of light and it break into the 7 color of components, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा जो लाइट जो है ये 7 कलर ऑफ कंपोनेंट्स में क्या होगा, ब्रेक होगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। It break into the 7 color of components, okay, with your hand. This process is called dispersion of light. This process is called dispersion of light. और ये सपोज ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेड कलर है, सपोज दिस इज द रेड कलर एंड दिस इज द वायलेट कलर। तो देखो रेड कलर का डेविएशन कम हो रहा है और ये देखो ये वायलेट कलर का डेविएशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो रेड कलर का डेविएशन कम हो रहा है और वायलेट कलर का डेविएशन ज्यादा हो रहा है। अभी जस्ट मैंने इसका रीजन मैंने बताया, रीजन इज जस्ट अबव ऑन द स्क्रीन। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट into 7 color of components, into 7 color of components. Into 7 color of component is called dispersion of light. Okay, is called dispersion of light. तो ये था dispersion of light. I think तुम्हें समझ में आ गया होगा,
ठीक है, ओके। देखो बुक में एक और टॉपिक दिया हुआ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इस बार सीबीएसई के सिलेबस से हट गया है, तो इसलिए हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम नहीं बता रहे, ठीक है, ओके। अब देखो एक प्रिज्म पे हम तुम्हें क्वेश्चन हम भेज रहे हैं, एक मिनट बुक में से हम, द क्वेश्चन इज दैट अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू from air through an equilateral glass prism undergoes minimum deviation when the angle of incidence is 3/4 of the angle of prism, ठीक है। Calculate the speed of light in the prism, okay। स्क्रीनशॉट ले लियो कि क्वेश्चन की तुम नोट कर रहे हो, ओके, नोट कर लो कि तुम्हें बताना। A ray of light passing from air through an equilateral glass prism undergoes minimum deviation when the angle of incidence is 3/4 of the angle of prism, okay। Calculate the speed of light in the prism, okay। तो देखो कैसे इसको करेंगे, एक बार हम तुम्हें समझा देते हैं। देखो तुमसे क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तुम्हें फॉर्मूला पता है, मैंने प्रिज्म फॉर्मूला तुम्हें बताया था ना, प्रिज्म फॉर्मूला पता है ना, प्रिज्म फॉर्मूला, हाँ, म्यू या एन इज इक्वल टू, ठीक है, साइन डेल्टा प्लस ए अपॉन 2 ना, और अपॉन क्या था, साइन a/2, ओके, यही था फॉर्मूला। और देखो ये तुम्हारा जो है दिस इज द इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो इक्विलैटरल प्रिज्म अगर है तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा, दिस इज 60 डिग्री, 60 डिग्री ना, इक्विलैटरल है, तो इक्विलैटरल है तो ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा ये 60 डिग्री होगा, ठीक है, ओके, क्योंकि तुम्हें पता है कि इक्विलैटरल के तीनों एंगल 60 डिग्री होता है। अब तुम देखो यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब जो आई जो दिया हुआ है वो एंगल ऑफ प्रिज्म का 3/4 है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म 3/4 है, तो दिस इज 3/4 इंटू 60, तो बताओ ये 15 हो जाएगा, तो आई कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा दिस इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा 45 डिग्री, ठीक है। और तो इसका मतलब डेल्टा निकल जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, तो डेल्टा इज इक्वल टू होता है 2i माइनस ए, तो बताओ 2 इंटू आई की जगह क्या लेंगे 45, ए कितना है 60, तो डेल्टा हो जाएगा 90 माइनस 60, तो इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया 30 डिग्री, ओके। अब ये सारा वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में पुट कर दो, तो देयर, हाँ, तो n इज इक्वल टू साइन डेल्टा की जगह पुट करेंगे 30 डिग्री प्लस a की जगह 60 डिग्री अपॉन 2, और बताओ नीचे क्या हो जाएगा साइन a/2, तो दिस इज साइन 60/2 ना, साइन 60/2, ओके। तो ये तुमको मिल जाएगा, बताओ 30 प्लस 60 कितना होता है 90, 90/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और ये अपॉन हो जाएगा साइन 30, ठीक है। तो बताओ साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1/√2 होता है ना, और साइन 30 1/2 होता है, तो दिस इज 2/√2। अब बताओ 2/√2 को अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2, एक √2 कैंसिल हो गया, तो n कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा √2, ओके, हाँ, या 1.414, तो देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब देखो अब तुम्हें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में एक फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम,
ओके, n इज इक्वल टू c अपॉन v, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो बताओ हमको v निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, c बाई एन, v इज इक्वल टू c बाई एन। तो देयरफॉर c की वैल्यू पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, पता है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नो, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है ना, और n कितना है, √2। ओके, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। ओके, आगे समझ में, मीटर पर सेकेंड, यही था, ठीक है, तो समझ में आ गया ना। ओके, चलो ठीक है, तो इस तरह का और भी क्वेश्चन हम तुम्हें भेज देंगे, तुम उसको बाद में ट्राई कर लेना, ठीक है, जो नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ न्यू टॉपिक इन दिस चैप्टर इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम लोग को सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, और देखो दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। तो देखो, तो अब हम लोग का रे ऑप्टिक्स में न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, दिस इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो देखो, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना है अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक हम तुम्हें बताएंगे जिसका नाम है मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, ओके, मैग्नीफाइंग पावर, एंड दिस इज आल्सो नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये होता क्या, अब देखो, the ratio of the angle subtended by image, sorry, angle subtended by the image and angle subtended by object, angle subtended by object on the eye, on the eye is called magnifying power, is called magnifying power, ओके। तो यही मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज and the angle subtended by object on the eye is called magnifying power. Magnifying power का फॉर्मूला होता है कैपिटल M, this is equal to tan beta upon tan alpha, M is equal to tan beta upon tan alpha, okay, ये फॉर्मूला याद रखना, इस पूरे चैप्टर में इसी फॉर्मूले का ही यूज किया गया है,
ठीक है, ओके। अब देखो, तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका देखो एक और नाम होता है, इट्स हैव अनदर नेम। इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास आई थिंक तुमने देखा ना, ये हम लोग घर में भी यूज करते हैं, या जो डॉक्टर होते हैं ना, दांत आंख दांत नाक के जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशली जो डेंटिस्ट होते हैं, तो अगर मान लो कि अगर टीथ में कोई प्रॉब्लम होता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए वो देखते हैं ना, या ज्वेलरी में भी यूज किया जाता है, या इसके अलावा बहुत जगह इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या है कि वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज। अब बताओ, वर्चुअल इमेज किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में कब बनता है, बता सकती हो? हम्म हम्म ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में ही होता है ना। ये मैंने बताया था ना, जब मैंने तुम्हें कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने इसके बारे में बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस का एक एक्सेप्शन है। इसमें वर्चुअल इमेज केवल एक ही कंडीशन में बनता ही है। दिस पॉइंट इज फोकस। नो नो नो, इमेज इज लार्ज। इनसाइड द फोकस ना, ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द फोकस। ओके, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस के अंदर होगा। ये देखो, ऑब्जेक्ट जो है ये फोकस के अंदर है, तो जो इमेज जो बनेगा वो फोकस के बाहर बनेगा। ठीक है, ओके। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, और यहाँ से दो रेज कंसीडर किया जा रहा है। वन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अनदर थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एंड सेकेंड रेज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये देखो, सेकेंड रेज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और ये दोनों रेज कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। तो बताओ, क्या दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा? कैसे करेगा? नॉट पॉसिबल। इंफिनिटी पे चला जाएगा ना। और अब हम क्या करेंगे कि दोनों रेस को पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ये देखो, ये दोनों रेस को पीछे की तरफ ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो जब हम पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो पीछे के साइड में दोनों रेस, हाँ हाँ बिल्कुल सही, दोनों रेस जो होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो, तो ये इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बना रहा है तो इसलिए ये डॉटेड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब देखो, तो ये जो है, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे तुम्हें वर्चुअल
और मैग्नीफाइड इमेज दे रहा है। दिस इज द वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। ओके, ये देखो, तो इस पॉइंट पे वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज दे रहा है। तो ये तुम्हारा इमेज है, दिस इज ए डैश बी डैश। ओके, दिस इज ए डैश बी डैश। आगे समझ में? तो इमेज जो बन रहा है आउटसाइड द फोकस। ओके, इमेज जो होगा दिस इज आउटसाइड द फोकस, और कितने डिस्टेंस पे बन रहा है? दिस इज द डिस्टेंस कैपिटल डी। दिस इज द डिस्टेंस कैपिटल डी, और कैपिटल डी को बोला जाता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, कैपिटल डी को बोला जाता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? दिस इज u। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u। हाँ, और देखो d और u दोनों नेगेटिव होगा। ठीक है, d और u दोनों नेगेटिव होगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये देखो, इस ऑब्जेक्ट AB के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज A डबल डैश B डबल डैश। ये देखो, तुमको A डबल डैश B डैश दिख रहा होगा। दिस इज A डबल डैश B डैश। ओके, और ये जो A डबल डैश B डैश जो है ऑब्जेक्ट के क्या है? पैरेलल है। इट मींस इट बिहेव लाइक एज अ ऑब्जेक्ट। A डबल डैश B डैश इज बिहेव लाइक एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा कि A डबल डैश B डैश से एक रेज लेना होगा, और इस रेज को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मिला दो। ठीक है, तो ये इसके ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल जो बना रहा है, दिस एंगल इज अल्फा। ओके, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। और ये जो A डैश B डैश जो है, ये देखो, ये A डैश B डैश क्या है? इमेज। तो ये एंगल कितना बनाएगा? दिस इज बीटा। A डैश B डैश कितना एंगल बना रहा है? दिस इज बीटा। ओके, हाँ। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि इस डायग्राम के हेल्प से tan अल्फा निकालेंगे, tan बीटा निकालेंगे, और फिर इसको मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का हमें क्या मिल जाएगा? मैग्नीफाइंग पावर। ओके, हाँ, मैग्नीफाइंग पावर। अब देखो, तो अब देखो, ये जो तुमको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो सपोज मान लो पहला ट्रायंगल है फ्रॉम ट्रायंगल A डबल डैश B डैश O। ठीक है, तो यहां से हमको tan अल्फा मिल जाएगा। तो tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस A डबल डैश B डैश अपॉन OB डैश। ठीक है, देखो ये तुम्हें क्या मिल गया? दिस इज tan अल्फा। वैल्यू पुट कर दो, और देखो A डबल डैश B डैश जो है ये AB के इक्वल है। ठीक है, A डबल डैश B डैश जो AB के इक्वल है, तो इसके जगह हम लोग AB पुट कर देंगे। और देखो OB डैश देखो किसके इक्वल है? OB डैश इज इक्वल टू माइनस D। ध्यान से देखो, और ये A डबल डैश B डैश जो है ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू द AB। ओके, tan अल्फा निकल गया, दिस इज tan अल्फा। ठीक है, आगे समझ में? अब देखो, अब हम लोग tan बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो tan अल्फा है, दिस इज tan अल्फा। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल AOB। AOB दिख रहा है, तो इस ट्रायंगल में हम लोग लेंगे tan बीटा। ओके, तो tan बीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन OB। AB अपॉन OB। ओके, तो और बताओ OB किसके इक्वल है? व्हाट इज OB? व्हाट इज OB?
यू, ध्यान से देखो, माइनस यू। मैंने ओ भी पूछा है ना, ओ भी, ठीक है। अब देखो टेन बीटा आ गया, दिस इज टेन बीटा। ओके, अब देखो, अब हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, ठीक है। तो देखो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपको पता है, मैग्नीफाइंग पावर, दिस इज टेन बीटा अपॉन होता है टेन अल्फा, ठीक है, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। तो देखो देयरफॉर m इज इक्वल टू टेन बीटा, टेन बीटा की वैल्यू पुट कर दो, ए बी अपॉन माइनस यू, ठीक है। और टेन अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज टेन अल्फा, ए बी अपॉन माइनस डी ना। तो ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ए बी इज कैंसिल, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी, ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज डी अपॉन यू, ओके। तो देखो ये क्या आ गया, दिस इज मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अब देखो, अब हमें इस फॉर्मूले को f के टर्म्स में निकालना है, f मतलब फोकल लेंथ, इन टर्म्स ऑफ f, ठीक है। तो देखो f के टर्म्स में निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला तुम्हें पता होगा, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ठीक है, यही होता है लेंस फार्मूला। तो अब इसमें तुम्हें काम करो, सबका वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज किसके इक्वल है, माइनस डी, डिस्टेंस ऑफ इमेज किसके इक्वल है, माइनस डी ना, हाँ। तो देयरफॉर 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन डी, और बताओ u भी तो माइनस में है ना, u भी माइनस में, तो u को भी माइनस में लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर, तो यहाँ से देखो 1 अपॉन u आएगा, 1 अपॉन u कितना आएगा, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी ना, यही आएगा ना, ओके। अब देखो, तो 1 अपॉन u आ गया। अब हमको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, तो सिंस बताओ m इज इक्वल टू कितना आया था, d अपॉन u ना, d अपॉन u आया था। तो अब यहाँ पे 1 अपॉन u की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज 1 अपॉन u, 1 अपॉन u कितना था, 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन d ना, यही आया था, ठीक है। फिर d से इंटू कर दो, तो d से इंटू कर देंगे तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस d अपॉन f। तो देखो ये आ गया, दिस इज मैग्नीफाइंग पावर। तो इसी को बोला, ये तुम्हारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है, 1 प्लस डी बाई एफ, ओके, हाँ 1 प्लस डी बाई एफ, दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ओके। और डी को बोला जाता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ओके। कितनी वैल्यू होती है पता है, ये क्लास 10th में तुम पढ़ी होगी इसकी वैल्यू, कैपिटल डी का, दिस इज 25 सेंटीमीटर, ओके, 25 सेंटीमीटर होता है कैपिटल डी, ओके, ये वैल्यू याद रखना। तो आगे समझ में, तो ये देखो, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर जो है, इसको मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है। और याद रखना इस फॉर्मूले का आगे यूज है, अगर तुमसे कभी भी अगर वर्चुअल इमेज के लिए अगर पूछा जाएगा, तो ये जो फॉर्मूला जो अप्लाई किया जाता है, दिस इज फॉर वर्चुअल इमेज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर वर्चुअल इमेज, ओके, आया समझ में। तो ये वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। तो एक ये भी फॉर्मूला है d अपॉन यू, और ये भी फॉर्मूला है 1 प्लस डी बाई एफ, ओके, आगे समझ में, ओके, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक इज अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये देखो, तो अगला देखो टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तुम्हारे पेपर में मोस्ट प्रोबेबली इसी के आने का चांस बहुत ज्यादा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, कब से? 19 फरवरी। ओके, तो फिजिक्स तुम लोग क्या कंप्लीट हो गया? ये देखो, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बताया था, हेंस लेपर से, और दूसरे थे जैकरियाज हेंसिन और एंटोई वॉन ल्यूवेनहोक। ये सब बेसिकली फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, तो इन लोग का नाम थोड़ा सा उल्टा सीधा रहता है। A compound microscope is a microscope with two or more convex lenses or light source used to illuminate what is being observed. There are usually four objective lenses with magnification of 4x, 10x, 40x and 100x. तो ये जो है, ये जो तुमको दिया हुआ है, ये जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो यूज किया जा रहा है, उस ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 4x, 10x, 40x। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ इसी तरह से ही होता है, और ये सब तुम लोग के बायो लैब में यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो पीछे जो लंबा सा जो हैंडल जो लगा हुआ है ब्लैक कलर का, दिस इज आई पीस। और ये देखो, ये फ्रंट पे जो है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। नीचे तुम्हारा डायफ्राम है, स्टेज है, इल्यूमिनेटर है। ठीक है, रिवॉल्विंग नोज पीस है। रिवॉल्विंग नोज पीस के जरिए हम लोग इसके एंगल को चेंज करते हैं। एडजस्टमेंट नॉब है और फाइन एडजस्टमेंट नॉब है। ठीक है, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ इसी तरह का होता है। अब देखो, कंपोज्ड ऑफ टू लेंसेज, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको बोला जाता है शॉर्ट फोकल लेंथ, और एक होता है आई पीस जिसको बोला जाता है फोकल लेंथ ऑफ फ्यू सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ग्रेटर देन देयर लेंस फोकल लेंथ। How does it work? Object placed outside the focal length of objective lens form inverted image near focal length of eyepiece. Eyepiece magnifies the image. The lenses of a compound microscope bend the light that is shined from the bottom through the sample to make it seem larger. There are two lenses to aid to compound the effect. अब ये देखो, ये सामने तुम्हें डायग्राम दिख रहा होगा, यही तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। Objective lens is small and eyepiece is large. Okay, objective lens is small and eyepiece is large. तो देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस तुम्हें एक इन्वर्टेड इमेज दे रहा है I1। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है एक इन्वर्टेड इमेज दे रहा है I1, एंड दिस इज बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट फॉर eyepiece. This I1 is behave as a object for eyepiece and it again give the virtual image I2. पीछे देखो, तुम्हें I2 दिख रहा होगा, दिस इज द वर्चुअल इमेज ऑफ आई पीस। ओके, तो I1 का वर्चुअल इमेज क्या है? I2। ओके, आगे समझ में? तो ये जो I1 जो है, दिस इज इनसाइड द फोकस ऑफ आई लेंस। I1 इज इनसाइड द फोकस ऑफ आई पीस, सो दैट्स रीजन इट्स गिविंग वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज इसलिए दे रहा है क्योंकि I1 जो है वो इनसाइड द फोकस ऑफ आई लेंस है। ठीक है, ये डायग्राम ध्यान रखना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको हम ड्रॉ करके हम बताएंगे। ये देखो, ये सेकंड केस है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी तुम्हें वर्चुअल इमेज बन रहा है। पिछला देखो, पिछला भी वर्चुअल इमेज था, ये भी तुम्हारा वर्चुअल इमेज है। और ये देखो, ये डेरिवेशन है, ये पूरा सॉल्व करके बताया गया है कि ये फॉर्मूला कैसे निकालना है, बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही इनका बहुत ही लेंथी है। और ये देखो, ये टोटल मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर निकालने का फॉर्मूला है। और देखो, ये लास्ट में फाइनली तुम्हें रिजल्ट दिया हुआ है L/F0 इंटू 1 प्लस D/FE। ठीक है, हाँ हाँ, वो थोड़ा बड़ा उसने बना दिया, वो F0 है। F0 का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस।
और FE का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, आई पीस। ठीक है, तो अब देखो, तो इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो मेरा अगला टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप and also to find out the magnifying power of compound microscope. Compound microscope. तो देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है? इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। It is an optical instrument which is used to see the images of very small object, images of very small object। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया, ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स एटसेट्रा। ओके, अब देखो, नाउ वी आर ड्राइंग द डायग्राम। अब हम एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने जा रहे हैं। यू नो दैट देयर आर टू लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टोटल 2 लेंस होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। और दूसरा यहाँ पे एक और लेंस होता है विच इज नोन एज द आई लेंस या आई पीस। ये देखो, हाँ, आई पीस या आई लेंस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से लार्ज होता है। ठीक है, ये आई लेंस से, सॉरी, ऑब्जेक्टिव लेंस से लार्ज है। ओके, now we consider the principal axis which is passing through the optical center of both lens। ये principal axis है, this is the principal axis, and again we consider object AB। ये object AB है, this is AB, and it give the inverted image। convex lens है ना, तो convex lens तो हमेशा रियल और inverted image ही देता है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, तो ये यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज दे रहा है। तो रियल इन्वर्टेड इमेज क्यों दे रहा है? क्योंकि तुमको पता है कि ये फोकस के बाहर है। फोकस के बाहर अगर ऑब्जेक्ट अगर फोकस के बाहर है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। ठीक है, ओके, अब देखो, इट गिव्स द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये देखो, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है, दिस इज A डैश B डैश। ध्यान रखना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्लॉट करने के लिए आता है। हाँ, नो नो नो, रफली बिल्कुल नहीं, ये तुमको स्केल से बनाना होगा। ठीक है, और तो ये तुम्हारा रेज है और ये तुमको रियल और इन्वर्टेड इमेज दे रहा है A डैश B डैश। अब देखो, this A dash B dash is inside the focus of, this is inside the focus of eye lens। ये फोकस ऑफ द आई लेंस के अंदर है। ठीक है, A dash B dash जो है, this is inside the focus of eye lens। ठीक, ओके, अब देखो,
तो जरा ये बताओ, अगर फोकस के अंदर है तो ये कैसा इमेज देगा, ए डैश बी डैश? फोकस के अंदर अगर अंदर है तो कैसा इमेज देगा? अभी मैंने बताया था ना कि लेंस अंदर होता है। हाँ, तो कैसा इमेज देता है? वर्चुअल इमेज ना, वर्चुअल इमेज देगा ना। अभी मैंने बताया था ना कि अगर ऑब्जेक्ट दिस इज ए डैश बी डैश इज बिहेव एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, तो आई लेंस क्या करेगा कि इसका एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों रेस को पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले वर्चुअल इमेज को हम पहले ही बना लेते हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज को हम पहले ही बना लेते हैं। ये देखो, सपोज मान लो कि ये जो है दिस इज द वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश। तो ये देखो, ये वर्चुअल इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश। दोनों रेस को पीछे की तरफ ड्रॉ कर दो और इस वाले रेस से मिला दो, ठीक है। ये देखो, इस वाले रेस से ऐसे मिला दो। ठीक है, तो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये जो रेस जो है जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे तुम्हें वर्चुअल इमेज देगा ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये तुम्हें वर्चुअल इमेज दे रहा है, दिस इज ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा डॉटेड होना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे डॉटेड होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस तुम्हें रियल और इन्वर्टेड इमेज दे रहा है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज दे रहा है। और ये जो आई लेंस जो है ये तुमको वर्चुअल इमेज दे रहा है, ठीक है। और बताओ, ये जो इमेज जो बन रहा है वो कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, दिस इज कैपिटल डी। ये जो इमेज जो बन रहा है दिस इज एट द डिस्टेंस कैपिटल डी। ओके, एक मिनट रुको जरा। हाँ ठीक है, तो देखो, तो ये इमेज जो बन रहा है फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, फाइनल इमेज। और ये कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, दिस इज कैपिटल डी। ओके, और आई लेंस का डिस्टेंस क्या लेंगे, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई लेंस, दिस इज यूई। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंस का जो ऑब्जेक्ट है ए बी, ए बी का डिस्टेंस क्या लेंगे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज यू नॉट। ओके, दिस इज यू नॉट। और बताओ, जो इमेज जो बन रहा है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका डिस्टेंस हम लोग लेंगे, दिस इज वी नॉट। इमेज का डिस्टेंस क्या लेंगे, वी नॉट। ओके, आगे समझ में। तो यही तुम्हारा है, दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यही एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता है। ठीक है, अब देखो,
तुम्हें इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, ठीक है। तो देखो मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम, दिस इज tan बीटा अपॉन tan अल्फा होता है, ठीक है। tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब तुम डायग्राम को ध्यान से देखो, इस डायग्राम में ये जो एंगल है दिस इज अल्फा, ओके। और ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है दिस इज बीटा, ठीक है। तो इन दोनों डायग्राम के हेल्प से tan अल्फा और tan बीटा जब हम निकालेंगे तो हमको जो रिजल्ट जो मिलेगा, रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि इसको निकालने की जरूरत नहीं है। कैपिटल M जो आएगा दिस इज m नॉट इंटू एम ई। एम नॉट का मतलब होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। एम नॉट का मतलब होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस। अब बताओ ऑब्जेक्टिव लेंस तुम्हें कैसा इमेज दे रहा है, वर्चुअल कि रियल। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस रियल इमेज दे रहा है, ठीक है। तो रियल इमेज के लिए फॉर्मूला होता है -v0 अपॉन u0। रियल इमेज के लिए फॉर्मूला होता है -v0 अपॉन u0, ओके। और ये जो तुम्हारा जो ME है, व्हाट इज ME? ME क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। अब बताओ आई लेंस कैसा इमेज दे रहा है, वर्चुअल की रियल? वर्चुअल दे रहा है। अब वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था ना। वर्चुअल इमेज के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने बताया था 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। आई लेंस है तो डी बाई एफ ई होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों को पुट कर दो, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो हमको क्या मिल जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो कैपिटल M इज इक्वल टू, बताओ m नॉट के जगह क्या रखेंगे, -v0 अपॉन u0। अब बताओ ME के जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस डी बाई एफ ई ना, ME की जगह, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। यही एग्जाम में आता है प्रूव करने के लिए विथ डायग्राम। और देखो इसमें एक चीज और, हाँ हाँ हाँ, फिर इसके बाद इसमें आता है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई लेंस। The length of compound microscope is the distance between the objective lens and the eye lens। तो बताओ ये ऑब्जेक्टिव लेंस से ये डिस्टेंस कितना लिया जा रहा है, v0, और ये आई लेंस से कितना डिस्टेंस लिया जा रहा है, ue। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज मॉड ऑफ v0 प्लस मॉड ऑफ ue। आया समझ में? ध्यान से देखो, दोनों लेंस के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, v0 है, और ये प्लस कितना है, ue है। तो दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ, और देखो मॉड क्यों ले रहे हैं, मॉड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि साइन, नेगेटिव साइन को इग्नोर किया जाता है। लेंथ या डिस्टेंस निकालने के लिए नेगेटिव साइन को इग्नोर किया जाता है, इसलिए मॉड ले रहे हैं, ठीक है। तो मॉड अगर लगा हुआ है तो माइनस का साइन अगर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज मॉड ऑफ v0 प्लस मॉड ऑफ ue, ओके। आगे समझ में? तो यही तुम्हारा लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना? ओके ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही है। बाकी के नेक्स्ट क्लास में हम इसका तुम्हें न्यूमेरिकल्स लगवा देंगे, ठीक है। हेलो हेलो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय
YouTube channel. Myself Prashant Kumar Srivastav. Please like, subscribe my YouTube channel and also share this channel. Thank you so much.